हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 71 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 21 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम लेसन 5 नेचुरल प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। द थिन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ठीक है, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि 5 टाइप की वेजिटेशन जो है वो इंडिया में है। तो 5 टाइप की वेजिटेशन में हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। इस वर्कशीट में हम थॉर्नी बुशेस हैं, टाइडल फॉरेस्ट या मैनग्रूव फॉरेस्ट हैं और माउंटेन वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। थॉर्न फॉरेस्ट यानी जो कटीले जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, झाड़ियाँ हैं, एंड स्क्रब्स दे आर फाउंड इन द नेचुरल वेजिटेशन इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज़ लेस देन 70 सेंटीमीटर। जहाँ पर रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है वहाँ पर ये कटीले झाड़ियाँ जो है देखने को मिलती हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। देखिए, नॉर्थ में और वेस्ट में क्या आता है, राजस्थान, गुजरात, है ना। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री विच इंक्लूड सेमी एरिड रीजन ऑफ गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, यहाँ पर ये देखने को मिलती हैं। अकेशिया है, कीकर होता है ना अकेशिया, पाम, यूफोर्बिया, कैक्टाई आर द मेन प्लांट स्पीसीज है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बारिश कम होती है, तो इसलिए यहाँ इन जो ये प्लांट्स होते हैं ना, इनकी जो आप कह सकते हो कि इनके ऊपर कांटे होते हैं, लीव्स जो हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। वाटर का लॉस कम से कम हो, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कम से कम हो। आपने साइंस में पढ़ा ना, ट्रांसपिरेशन दैट इज़ द लॉस ऑफ वाटर। वो प्रोसेस कम से कम हो, इसीलिए ये इनकी जो लीव्स हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट यानी जो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है हिमालय की तरफ, और इन फॉरेस्ट में हाइट के अकॉर्डिंग प्लांट्स की जो वैरायटी है वो चेंज होती चली जाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है क्या है, इन माउंटेन एरियाज देयर इज डिफरेंस इन द नेचुरल वेजिटेशन अलॉन्ग विद द लैक ऑफ टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड। ठीक है, डिफरेंस होता है इन द एरियाज ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम 1000 to 2000 मीटर। अब हम बात कर रहे हैं 1000 to 2000 मीटर की। इसमें क्या है, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड। ठीक है, हेयर एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज लाइक ओक हैं, चेस्टनट हैं प्रीडोमिनेट। तो यहाँ पर इस तरह के जो ट्रीज़ हैं वो मिलेंगे जिनकी पत्तियाँ जो है वो चौड़ी चौड़ी होती हैं, इस तरह की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब और ऊपर जब जाएंगे तो कॉनीफेरस ट्रीज हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, and coniferous trees like pine, devdar, silver fir, spruce and cedar are found between the altitude of 1500 to 3000 meter, and these trees they are in the conical shape। ठीक है, ये कुछ इस तरह से conical shape में होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं coniferous trees। ओके, these forests cover mostly the southern slope of the Himalaya and places having the high altitude of southern and northeast India। अब बात करते हैं और थोड़ा ऊपर, एट हायर एलिवेशन ट्रांस टेम्परेट ग्रास लैंड आर कॉमन। इससे थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो जो ग्रास लैंड है वो दिखाई देगी, और ऊपर जाएंगे। ठीक है, एट हाई एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर अबोव सी लेवल, देन टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड गिव अवे टू द अल्पाइन वेजिटेशन। उसके बाद हमें वहाँ पे कैसे ट्रीज दिखाई देंगे, सबसे ऊपर अल्पाइन वेजिटेशन। ठीक है, फ्लावरिंग बुशेस, इस तरह के ट्रीज जो है वहाँ पर दिखाई देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि माउंटेन फॉरेस्ट में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग ही वेजिटेशन में डिफरेंस आता चला जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द मैनग्रूव फॉरेस्ट। अब ये मैनग्रूव फॉरेस्ट जो हैं इनको हम टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था कि जहाँ टाइड्स आते हैं वहाँ पर ये फॉरेस्ट मेनली ग्रो करते हैं। मैनग्रूव इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेशन इन विच द रूट्स ऑफ प्लांट आर सबमर्ज्ड इन वाटर। यहाँ पर जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो मेनली वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होती हैं। क्लियर, एंड these areas experiences you can say mild climate and heavy rainfall also। ठीक है,
and they have tropical type of vegetation, and these plants they grow well in saline water जो होता है ना उसमें ये बहुत और भी अच्छे से ग्रो करते हैं। अब इसमें दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द डेल्टा पार्ट ऑफ द गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर एंड कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स। अभी जहाँ पर ये डेल्टा बनाती है ना ये नदियाँ, डेल्टाइक पार्ट जो है वहाँ पर ये ग्रो करते हैं, ठीक है। और इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो वो है सुंदरी। सुंदरी इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्री ऑफ टाइडल फॉरेस्ट। बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्री है सुंदरी। सुंदरबन है, उसमें सुंदरबन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, वेस्ट बंगाल में, उसमें जो ट्रीज़ हैं वो पूरा जो फॉरेस्ट है उसको सुंदरबन कहा जाता है, और उसमें सबसे मेन जो ट्री है वो है सुंदरी ट्री। और जो ये सुंदरी ट्री है ये जो बोट्स होती हैं, बॉक्सेस होते हैं, उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर? सो सुंदरी, कोकोनट, पाम, क्योरा एंड एजार ट्रीज आर फाउंड इन मेनली दीज पार्ट्स। तो ये जो है सारे ट्रीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप याद रखोगे सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वेस्ट बंगाल में है, और वहाँ पर मेन ट्री है ये सुंदरी। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, और एक आपको मैच दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर अकेशिया एंड डेट पाम ट्रीज फाउंड। ठीक है, कौन टाइप के फॉरेस्ट में अकेशिया डेट पाम फाउंड होते हैं। सो अकेशिया एंड डेट पाम ट्रीज आर फाउंड इन थॉर्नी फॉरेस्ट एंड श्रब्स। ठीक है, थॉर्न होते हैं ना अकेशिया की कर जिसकी स्पाइंस होती हैं, क्लियर, और डेट पाम है ये थॉर्नी फॉरेस्ट में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव एग्जाम्पल ऑफ सम इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट एंड स्टेट सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दीज ट्रीज। सो important trees of mountain forest include pine, deodar, silver fir, oak, juniper, etc. And in this forest there is a change in the type of trees along with the height. Cone shaped trees found at higher altitude. ठीक है, जैसे ऊपर जाते तो cone shaped trees हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनग्रोव वेजिटेशन एंड वेयर इज द वेजिटेशन फाउंड। तो मैनग्रोव वेजिटेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। द रूट्स ऑफ ट्रीज ऑफ मैनग्रोव वेजिटेशन रिमेन सबमर्ज्ड इन सॉल्ट वाटर। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द डेल्टाइक पार्ट ऑफ द गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी रिवर। तो डेल्टाइक पार्ट में ये जो वेजिटेशन है वो देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द स्टेट्स इन विच थॉर्नी फॉरेस्ट एंड श्रब्स आर फाउंड इन द कंट्री। So thorny forest and shrubs are mainly found in the semi-arid area of Rajasthan, North Gujarat, Southern Haryana and Southern Punjab। ठीक है, वहाँ पर देखने को मिलती हैं। मैच करेंगे, मैच दिए गए हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होगा, एबोनी। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो पत्ते गिरा देते हैं रोजवुड यानी शीशम। माउंटेन फॉरेस्ट में क्या होगा, देवदार। मैनग्रोव में होगा कोकोनट, एंड थॉर्नी में थॉर्नी फॉरेस्ट एंड श्रब में रहेगा डेट पाम। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।